नांदगांव कोर्ट को आतंकवादी संगठन के द्वारा उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके तहत दुर्ग कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। आप जितने भी संदिग्ध लोग हैं उनको एहतियातन तौर पर चेकिंग कराया जा रहा है, पर तलाशी ले जाकर ही उनको अंदर भेजा जा रहा है। कीरो से जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि जितने भी लोग कोर्ट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उन सभी की चेकिंग की जा रही है। और अलर्ट आया था कि दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव के जितना न्यायालय है उसको बम से उड़ा दिया जाएगा। दहशत नहीं है, लेकिन एसपी साहब ने बहुत संवेदनशीलता बरती और पुलिस के जवानों की यहाँ ड्यूटी लगाई और सभी गेट में एहतियातन चेकिंग हो रही है। ये व्यवस्था हमेशा होनी चाहिए। ये न्यायालय है, यहाँ पर कौन व्यक्ति आता है, हाथ में क्या रखा है, जेब में क्या रखा है, वकीलों को भी इसमें बहुत दिक्कत है। कई बार नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। इस वक्त दुर्ग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नांदगांव कोर्ट को आतंकवादी संगठन के द्वारा उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके तहत दुर्ग कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम जवान जो है कोर्ट परिसर के बाहर खड़े हुए और सुरक्षा इंतजाम जो है पुलिस के द्वारा तगड़े किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ अलेक्जेंडर कीरो मौजूद है। सर बताएंगे, जो धमकी मिली है उसके तहत आज कितनी व्यवस्था की गई है कोर्ट में? देखिए, हम लोग को अभी कोई धमकी नहीं मिली है। जो हमारा रूटीन चेकिंग रहता है, हफ्ते में एक बार जो हम लोग चेकिंग कराते हैं कोर्ट परिसर को, उसके मद्देनजर हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें बीडीएस टीम लगी हुई, डीएफएमडी लगी हुई है और एसएसएनडी के द्वारा भी लगा के सबको, जितने भी संदिग्ध लोग हैं उनको एहतियातन तौर पर चेकिंग कराया जा रहा है, पर तलाशी ले जाकर ही उनको अंदर भेजा जा रहा है। कितने जवान इस काम में लगे? अभी इसमें करीबन 65 जवान लगे हुए हैं। आगामी दिनों में भी ऐसी सुरक्षा व्यवस्था, चूंकि जब नांदगांव को धमकी मिली है तो यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, तो आगामी दिनों में भी ऐसी व्यवस्था? देखिए, ये हमारा एक रूटीन चेकिंग होता है और हर हफ्ते चेकिंग होता है, जिसमें हम लोग इस टाइप से कभी भी सडनली हम लोग चेकिंग करा लेते हैं। आपने अभी सुना अलेक्जेंडर कीरो ने जो जानकारी दी है, उनका कहना है कि रूटीन चेकअप जो लगातार होते हैं उसी के दौरान जो है आज भी कोर्ट परिसर की व्यवस्था, जो पुलिस व्यवस्था है, उसे देख करके यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। लेकिन ये बिल्कुल पक्की खबर है कि राजनांदगांव कोर्ट को आतंकवादी संगठन के द्वारा उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद दुर्ग के जो कोर्ट है उसमें सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिस के जवान जो है इस वक्त कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। और अलेक्जेंडर कीरो से जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि जितने भी लोग कोर्ट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उन सभी की चेकिंग की जा रही है और जितने संदिग्ध हैं उन पर नजर रखी जा रही है, जिसके बाद कोर्ट परिसर में उन्हीं व्यक्तियों को अंदर जाने दिया जा रहा है जो पूरी तरीके से साफ हो और जिनके पास कोई अवैध गतिविधियां जो है वो सामने नजर नहीं आ रही है। कुछ यहाँ पर वकीलों का संगठन मौजूद है, चूंकि कोर्ट परिसर में हम मौजूद है तो काफी सारे वकील जो है यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी अभी हम बातचीत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि जिस तरीके की धमकी कोर्ट को उड़ाने की दी गई है, राजनांदगांव कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है, तो अब जो यहाँ पर कार्य करने वाले जितने भी वकील हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है? सर बताएंगे, राजनांदगांव कोर्ट को अभी जैसा कि सुबह 10 बजे हमको ये जानकारी हुई कि एक अलर्ट आया है, हमारे न्यायालय में एक अलर्ट आया था कि दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव के जितना न्यायालय है उसको बम से उड़ा दिया जाएगा। उसी बात को लेकर हमारे प्रधान न्यायाधीश, जिला सत्र न्यायाधीश महोदय तत्काल एसपी साहब को फोन किया और पुलिस यहाँ पर आकर लगी और एक भय का माहौल था, लेकिन ऐसा लगता है कि एक अफवाह थी, लेकिन इसमें एक बड़ा भय का माहौल जिला न्यायालय में बन गया था, जिससे पक्षकार काफी डर गए थे, सहम गए थे और यहाँ पर अंदर आने में घुस रहे थे। आपदा बता करके नहीं आती सर, जैसा कि आप बता रहे कि वह अफवाह जो उड़ रही है, कहीं ना कहीं जो तैनाती पुलिस की देखी जा रही, तो ऐसा लग रहा है कि वास्तव में जो वहाँ धमकी मिली है तो कहीं उसका असर यहाँ? मेरा ऐसा कहना है मैडम, ये व्यवस्था हमेशा होनी चाहिए। ये न्यायालय है, यहाँ पर कौन व्यक्ति आता है, हाथ में क्या रखा है, जेब में क्या रखा है, वकीलों को भी इसमें बहुत दिक्कत है। कई बार कोई कोर्ट के ड्रेस में आ जाएगा तो हमको क्या पता चला कि अपराधी कहते, तो सबकी चेकिंग होना चाहिए। एक अकस्मात चेकिंग तो इसलिए क्योंकि कोई अलर्ट आ गया करके, अलर्ट नहीं आएगा तो कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अभी आपने देखा रविशंकर जी ने काफी सारी जानकारी दी। सर बताएंगे, जो अभी जैसा धमकी आई है उसको लेकर के आप लोगों में कितनी दहशत है, क्या? नहीं, देखिए, ये जो मेल आया है साउथ के किसी राजनांदगांव कोर्ट में आया हुआ है। हम लोग में दहशत नहीं है, हालांकि राजनांदगांव के कोर्ट और अधिकारी और जजेज लोगों को खाली करा दी गई, वहाँ काम नहीं हो रहा है।
और यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ हम लोग में किसी प्रकार की दहशत नहीं है, लेकिन एसपी साहब ने बहुत संवेदनशीलता बरती और पुलिस के जवानों की यहाँ ड्यूटी लगाई और सभी गेट में एहतियातन चेकिंग हो रही है। उनका कहना है कि ये रूटीन चेकअप है, रूटीन चेकअप के दौरान प्रत्येक सप्ताह ऐसी ड्यूटी यहाँ पर। ये हमारी मांग है कि ये तो इस घटना के कारण यहाँ हो रहा है, लेकिन हमारी मांग अगर ऐसी होता रहे तो फ्यूचर में अगर हो या ना हो, लेकिन होने से अनावश्यक वारंटी लोग यहाँ घूमते रहते हैं या सामाजिक कम से कम इस पे रुकावट आएगी। इसके लिए एसपी महोदय को धन्यवाद देते हैं। आज जो उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई, तत्काल ही जवानों को यहाँ पर तैनात किया। ऐसी व्यवस्था, चूंकि कोर्ट परिसर है, तमाम तरीके के लोग आते हैं, हाथ में किसके हथियार है, किसके जेब में हथियार है, तो वकीलों के द्वारा एक मांग की जाएगी पुलिस अधीक्षक से कि जो भी अंदर जाए प्रतिदिन उनकी चेकिंग हो। देखिए, ये तो है स्वाभाविक प्रश्न है। कोरोना काल के दौरान जैसे मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया था, एक मशीन लगाई गई थी। एसपी महोदय से हम लोग मांग करते हैं कि जिस तरीके से कोरोना काल में भी एक सेंसिटिव लगाया गया था, मॉनिटर लगाया गया था, और जिसमें कोई भी पदार्थ रखते हैं जिसकी साउंड आता है, वैसे लगाया जाए ताकि अनावश्यक जो क्लाइंट आते हैं ये हथियार लेके घूमते हैं, कई वारंटी होते हैं, उनका आना कम से कम रुके और वकील सेफ्टी हो सकेगा। अच्छा, जब ये खबर आई, जैसे ही ये खबर आई है, कितनी हड़बड़ाहट आप लोगों को? हमको क्या शासन प्रशासन पर भरोसा था, पुलिस प्रशासन पे, और जो हमारे सैन्य बल यहाँ पर भरोसा था। घबराहट तो रहती है, लेकिन हम लोग निश्चिंत थे कि हमारे सुरक्षा के लिए खड़े हैं। तो हमको अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को, क्यों इस तरीके की धमकी मिली होगी कोर्ट्स को उड़ाने की? ऐसा लगता है इसमें कि कोई शरारती तत्व है जिनके समर्थकों का कोई न्यायालय फैसला करने वाली होगी या सजा सुनाने वाली होगी। तो इसके परिदृश्य में भी ऐसी धमकी मेल के माध्यम से नांदगांव कोर्ट में दी गई है। ऐसी आशंका लगाई जा रही है क्योंकि शरारती तत्व, आतंकवादी, इनका कोई धर्म मजहब नहीं है ना। दूसरा क्या है, ऐसी घटना प्राय तभी होती है जब कोई बड़े किसी केस में, चर्चित मामले में कोई फैसला कोई मामला है दुर्गा का तो नहीं, मामला आया है जिसके कारण वकील वहाँ पे काफी आक्रोशित है उस घटना को लेके। तो एक के कारण सभी कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी? नहीं, ऐसा नहीं है। नांदगांव कोर्ट का मेल आया हुआ है, पर वकील बिरादरी तो सब जगह का सपोर्ट करती है। वकील तो सभी जगह है, रायपुर, दुर्ग, भिलाई सब जगह है, तो वकील हमारा समर्थन है उनको। और पुलिस इसमें जांच कर रही है और बहुत जल्दी वो घटना का निराकरण किया जाएगा, समाधान हो जाएगा। अच्छा, जो सूचना आई, जो मेल आया, उसके बाद अब आप लोगों जो काम कर रहे हैं, तो लगातार काम आप लोग का जारी है कि कुछ मन में आशंका? नहीं, काम जारी है हमारा। काम में कोई वो नहीं है। जैसे काम हम नियमित करते तो वैसे काम कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, गवाही ले रहे हैं, सब चीज हो रहा है। काम में कोई नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था जो एक दिन की बढ़ाई गई है, हमारी मांग है कि ऐसे सुरक्षा प्रतिदिन होना चाहिए न्यायालय में हमारे यहाँ। क्या आपराधिक लोग यहाँ पे आते हैं, उनके मामले चलते हैं, किसके जेब में कौन सा हथियार क्या है नहीं है एक नहीं कर सकते। पूर्व में ऐसी घटना हो चुकी है, एक अधिवक्ता के चेहरे में ब्लेड मार दी गई थी, लगभग 20 साल पहले की बात है। तो अभी आप लोगों ने ऐसी मांग की है कि जो यहाँ चेकिंग हो रही है वो लगातार हमेशा? हम अधिवक्ता, हमारा अधिवक्ता संघ हमेशा से ही प्रशासन से मांग करते रहते कि कोर्ट में एक सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। एक दिन की सुरक्षा व्यवस्था से हम लोग सुरक्षित नहीं है, हमको रोज की सुरक्षा होना है। सेंट्रल लेवल पे भी इसकी मांग जा चुकी है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिससे जैसे डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान की गई है और भी लोगों को, अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की गई है, वैसे ही अधिवक्ता भी एक प्रोफेशनल इसमें आता है, तो उसे भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उसके भी एक बायलॉज बनने चाहिए जिससे आम पब्लिक या आम नागरिक या कोई क्लाइंट या कोई अपराधी कम से कम उसमें हमला करने या आपराधिक हमला करने में सोचना पड़ेगा। नांदगांव में जो धमकी मिली है कोर्ट को उड़ाने की, कलेक्टर परिसर को भी उड़ाने की कुछ बात है? नहीं, कलेक्टर नहीं, कोर्ट परिसर में ही धमकी दिया गया था, वो भी मेल के माध्यम से दिया गया है और डायरेक्ट किसी ने कुछ बोला नहीं है। अब इसके पीछे कौन से आपराधिक तत्वों का हाथ है ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, पर इसकी जाँच चल रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, अधिवक्ता उसका समर्थन कर रहा है।
नांदगांव कोर्ट को जिस तरीके से आतंकवादी संगठन के द्वारा बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, अभी हमने काफी सारे यहाँ पर वकीलों से बातचीत की। अलेक्जेंडर कीरो जो हैं उनसे बातचीत की गई। उनका कहना है कि ये रूटीन चेकअप हो रहा था, लेकिन चूंकि जब धमकी मिली है कोर्ट को उड़ाने की तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो और भी मजबूत कर दिया गया है। वकीलों का कहना है कि न्यायालय परिसर है, कोर्ट परिसर है, तमाम तरीके की गतिविधियों के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, क्राइम करने वाले लोग पहुंचते हैं, किसके पास हथियार है, कौन संदिग्ध है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं होती और सीधा वो कोर्ट परिसर में प्रवेश कर लेते हैं। तो इस पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि पुलिस अधीक्षक जो है वो कोर्ट परिसर की जो सुरक्षा है वो लगातार यूं ही बढ़ाए। एक दिन की सुरक्षा से कुछ नहीं होगा, लगातार कोर्ट परिसर में ऐसे ही जवानों को तैनात किया जाना चाहिए और उनकी ड्यूटी जो है वो लगनी चाहिए। फिलहाल जो धमकी राजनांदगांव कोर्ट को मिली है उस पर उनका कहना है कि जो कोई मामला ऐसा आया है जिसके कारण राजनांदगांव कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद आज तमाम जो दुर्ग के भी कोर्ट है उस पर भी व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरीके की चूक ना हो, इसे लेकर के जवान आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से कोर्ट परिसर में मौजूद है और जो भी अंदर जा रहा है, जो भी अंदर प्रवेश कर रहा है, उनकी बराबर जो है वो तलाशी ली जा रही है, पूरा रिकॉर्ड उनका खंगाला जा रहा है। उसके बाद ही उन लोगों को कोर्ट परिसर के अंदर जाने दिया जा रहा है। वकीलों का कहना है कि एक दिन की सुरक्षा व्यवस्था से कुछ नहीं होगा, चूंकि कोर्ट है, तमाम तरीके के लोग आते हैं, तो ऐसी व्यवस्था है जो है वो प्रतिदिन होनी चाहिए। लेकिन जो धमकी मिली है वो लिखित में ईमेल आया है, जिसके बाद से वकीलों में थोड़ी सी हलचल मची, लेकिन कार्य जो है वो लगातार जैसे आम दिनों में होता है उसी तरीके से हो रहा है। वकील अपना काम कर रहे हैं और जो धमकी मिली है उसे शायद अफवाह समझा जा रहा है, लेकिन आपदा जो है वो बताकर नहीं आती, इसलिए सभी अलर्ट में है। पुलिस अधीक्षक का यहाँ सभी वकीलों ने आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने इस विषय को संवेदनशीलता से लिया और तत्काल ही जैसे ही सूचना वकीलों के द्वारा दी गई, सुरक्षा व्यवस्था कोर्ट की बढ़ा दी गई। फिलहाल देखना होगा कि जो धमकी मिली है वो वास्तव में अफवाह है या जो धमकी बम से उड़ाने की कोर्ट को दी गई है राजनांदगांव को, तो उसका असर क्या दुर्ग में भी देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त पुलिस के तमाम जवान जो है वो कोर्ट परिसर की सुरक्षा में लगे हुए हैं। वकील जो है रोजाना की तरह अपना काम कर रहे हैं। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।